नमस्कार। अनिल वत्स। मीन राशि जिसे पाइसेस भी कहते हैं, अप्रैल का महीना सन 2017, स्वामी उनके देवगुरु बृहस्पति जल तत्व प्रधान आर्द्र राशि है। ऐसे लोग विद्वान हैं, टीचर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, अच्छे मोटिवेटर हो सकते हैं, तर्क शक्ति इनकी विशेष। लेकिन इसी के साथ साथ गृहस्थी के सुखों में तनाव भी आता है। छोटी छोटी बातों पे चारित्रिक दृष्टिकोण से ये थोड़े से शिथिल हो जाते हैं, जिससे चरित्रहीना पुनन्ति न वेदा कहते भी हैं ना, चरित्रहीन को तो वेद भी पवित्र नहीं करता। घर में छोटी छोटी बातों पे तनाव और क्लेश भी हो जाता है। तो मीन राशि वालों के लिए ये महीना सुंदर है। प्रमोशन के चांसेस हैं, फाइनेंशियल अपडेट्स होने वाले हैं। प्रॉपर्टी वगैरह के मामले में एक बात का ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से व्ययिश और एकादशेष जो शनि है वो दशम भाव में है, और ऐसी स्थिति में सोच समझ के प्रॉपर्टी में रुपए लगाएं और ईमानदारी बरतें। कहीं भी झूठ का सहारा नहीं लीजिएगा, और वरना फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस उल्टे होंगे, आपको उससे नुकसान होगा। चलिए पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की बात करते हैं। क्या क्या लाभ होने वाले हैं। मित्रों के साथ कहीं घूमने के योग बन रहे हैं, और इन योगों में कुछ विशेष लाभ भी दिखाई देता है। जहाँ तक राजनीति की बात है, सितारे काम दे सकते हैं। अगर जनता की नब्ज को पहचान के आप बात करेंगे, देशद्रोह के दृष्टिकोण से तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात मीन राशि वालों के लिए। पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की स्थिति नागपंचमी में भगवान शिव को नमन करते हुए, और 4 तारीख को दुर्गाष्टमी हो जाती है। 3 तारीख को स्कंद षष्ठी, भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को नमन करते हुए दुर्गाष्टमी। जी हाँ, अष्टमी तिथि है। लोग हवन करते हैं, देवी माँ को प्रसन्न करते हैं, जागरण करते हैं, देवी माँ को वस्त्र पहनाते हैं। तो आज का दिन देवी के आराधन के दृष्टिकोण से विशेष शुभ। आगे चलते हैं 6, 7, 8 तारीख की स्थिति। 6 तारीख को शनि वक्री हो जाते हैं। अब जिनकी मीन राशि है उनका शनि इनकम का भी स्वामी है और 12वें घर का भी स्वामी है। जब वक्री होगा तो मिलता हुआ पैसा रुकेगा, और 12वां घर पैरों में जो नसों की प्रॉब्लम होती है, वेरिकोस की प्रॉब्लम उसी वजह से होती है, कमर में दर्द इत्यादि होना, इन बातों का ध्यान रखिएगा। 4, 5, 6 तारीख को देख रहे हैं। 4 को दुर्गा अष्टमी और 5 तारीख को नवरात्र समाप्त हो जाते हैं। 6 तारीख को शनि वक्री। शनि वक्री का हमने बताया हेल्थ इश्यूज ज़्यादा तंग करने वाले हो जाते हैं, और ऐसे में किसी से रुपया भी उधार ना लीजिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 8, 9, 10 तारीख की स्थिति देख रहे हैं। 8 को अनंत त्रयोदशी और 9 को बुध वक्री हैं, और भगवान महावीर की जयंती भी है। भगवान महावीर को नमन करते हुए अहिंसा के महानतम पुरोधा, उन्होंने बताया कि जीवन को कैसे अहिंसक रूप से जिया जा सकता है बिना किसी को नुकसान पहुँचाए। 11, 12, 13 तारीख की स्थिति देखते हैं। 11 को बुध अस्त हो जाते हैं पश्चिम दिशा में, और 12 तारीख को मंगल का वृषभ राशि में प्रवेश हो जाता है। अब ये बहुत अच्छा है कि मंगल आपका भाग्येश भी है और तिजोरी का भी स्वामी है। जब वो तृतीय भाव में जाता है तो भाग्य स्थान को देखता है, तो भाग्य की वृद्धि हो जाती है। मित्रों का सहयोग मिलेगा, और बच्चों के भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो विदेश में पढ़ना चाहते हैं, तो कंप्यूटर की साइड में जाना चाहते हैं, या इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से, तो ये विशेष लाभदायक बच्चों के भी दृष्टिकोण से शुभ और लाभदायक रहने वाला है। ये कुछ खास बातें। आगे चलते हैं। 13, 14, 15 तारीख की बात कर रहे हैं। सूर्य का मेष राशि में प्रवेश हो जाता है। मीन राशि वालों के लिए सूर्य 6ठे घर का स्वामी है। जब वो मेष में प्रवेश करते हैं तो शत्रु भी बहुत बुद्धिमान होते हैं, तेज होते हैं। कोर्ट कचहरी के चक्रों में ज़रा ध्यान से बचिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और व्यर्थ उलझनों में ना उलझिए। किसी को रुपया उधार मत दीजिए, मिलने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। 15, 16, 17 तारीख की बात देखते हैं। 15 को शुक्र मार्गी हो जाते हैं। शुक्र आपके जन्म पत्री के तीसरे और अष्टम स्थान के स्वामी है। दीर्घ आयुष्य प्रदान करते हैं, क्योंकि आपके लग्न में उच्च के होके बैठे हैं, और गुरु की दृष्टि है। केंद्रीय बल भी प्राप्त है। मान सम्मान की प्राप्ति, यश कीर्ति की प्राप्ति के योग आपकी जन्म पत्री में ये बने हुए हैं। इसी के साथ साथ 17, 18, 19 तारीख की बात करें। 17, 18, 19 तारीख की स्थिति अनुकूल। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो विशेष मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कोई प्रमोशन मिल सकता है, और इसी के साथ साथ अपने मित्रों का भी सहयोग भरपूर आपको प्राप्त होगा। 18, 19, 20 तारीख की स्थिति देख रहे हैं। इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ विशेष लाभ हो सकते हैं। प्रॉपर्टी की डील में हो सकते हैं। केमिकल के क्षेत्र में या पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड, या यदि आप डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, उस दृष्टिकोण से कोई बिजनेस अपडेट करते हैं तो उसमें आपको लाभ
दिखाई दे जाती हैं। 21, 22, 23 तारीख की बात कर रहे हैं। 21, 22, 23 कुछ उदास से हैं, कुछ खर्चे भी हो रहे हैं, कुछ स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, मौसम बदल रहा है और ऐसे में अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि उससे फिर परेशानियां आगे बढ़ सकती हैं। कोर्ट कचहरी के केसेस के अंदर टाइम पर पहुंचिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 22, 23, 24 तारीख की बात, 22 को एकादशी व्रत है और 24 को सोम प्रदोष व्रत है। भगवान शिव की आराधना करते हुए दशवक्त्र का गीत गाते हुए जटाटवी गलज्ज्वले प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम, ऐसे रावणकृत इस गीत से अभिषेक किया जा सकता है, विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। 24, 25, 26 तारीख को, 24 को सोम प्रदोष व्रत और 25 तारीख की स्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ विशेष हो सकता है। किसी को रुपया आप दें, किसी की मदद करें, लेकिन टाइम पर मांग भी लीजिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजनीति के दृष्टिकोण से कुछ अच्छे समीकरण बनेंगे, लेकिन बोलने से पहले संयम बनाए रखिएगा, क्योंकि ईर्ष्यावश और आवेश में बोले गए वचन हमेशा दुखदायी होते हैं, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। 28, 29, 30, 28 को अक्षय तृतीया है, गरीबों को खाना खिलाया जा सकता है, वस्त्र दिए जा सकते हैं, स्कूल में पुस्तकें दी जा सकती हैं, और अगर हॉस्पिटल में जाएं तो गरीब लोगों को दवाइयाँ दी जा सकती हैं, और इससे ये पुण्य, महान पुण्य अर्जित हो जाता है। 29, 30 तारीख की स्थिति को देखें तो ये स्थितियां अनुकूल, मन पॉजिटिव, फाइनेंशियल कैसे अपडेट्स करें, बिजनेस में कैसे होंगे फायदे, कमीशन के कार्यों में भी लाभ, और अगर हम बात करते हैं शेयर मार्केट की तो उसमें भी लाभ के चांसेस दिखाई देते हैं। शंकराचार्य जयंती, उनको नमन करते हुए उन्होंने किस प्रकार से हिंदू धर्म के, जो धर्म के दिव्य 10 सिद्धांत हैं, उनकी व्याख्या करके आदि शंकराचार्यों ने 4 शंकराचार्य पीठ का निर्माण किया, ये अद्भुत है। और मुझे लगता है मीन राशि वालों को हमेशा ही एक मोती पहनना चाहिए, पब्लिक रिलेशन से उसे फ़ायदा होता है, और अगर वो मूंगा पहनते हैं तो भाग्य भी साथ देता है। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कभी भी छल कपट का सहारा ना लें, इससे नुकसान होता है और समाज में प्रतिष्ठा भी गिर जाती है। और अगर वो पुखराज पहन लेते हैं तो हेल्थ इश्यूज ठीक होते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पॉजिटिव होते हैं, और बिजनेस के अंदर विशेष लाभ हो जाता है। और मीन राशि वालों को तो मछलियों को भी कुछ ना कुछ आटे की गोलियां खिलानी चाहिए, इससे उनको विशेष लाभ भी होते हैं। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।